बहुत समय पहले एक निर्मला नाम की बूढ़ी औरत अपने दो बेटों के साथ नदी के किनारे रहा करती थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा घना जंगल था। उनके दोनों बेटे प्रीतम और नमन बहुत ज़्यादा साहसी थे। निर्मला का छोटा बेटा नमन थोड़ा सा आलसी भी था। वह कोई भी काम नहीं किया करता था। और निर्मला का बड़ा बेटा प्रीतम जंगल से लकड़ियाँ काटता और अपने परिवार वालों का पेट पालता था। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ। क्या आपने खाना बनाकर तैयार कर लिया है? मुझे लगता है कि अभी तक रोटियाँ नहीं बनी हैं। प्रीतम बेटा, मैंने खाना बनाकर तैयार कर लिया है। मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लगा देती हूँ। निर्मला अपने लिए और प्रीतम दोनों के लिए एक एक प्लेट खाने की लगा लेती है। दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। जल्दी से खाना खाने के बाद प्रीतम जंगल की ओर निकल जाता है, क्योंकि उसे लकड़ियाँ भी काटनी थी और बाजार में उनको बेचना भी था। चलो, आज मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ तो काट ली हैं, इनको बाजार में बेच दूंगा। इससे आज घर का गुजारा हो जाएगा। उसके बाद प्रीतम अपने खाने की पोटली खोलता है और वहीं पर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। प्रीतम खाना खाने के बाद बाजार पहुंचता है और अपनी लकड़ियों के दाम लगाने लगता है। लकड़ियां ले जाओ, एकदम सूखी हैं, काफ़ी अच्छी भी हैं, केवल 50 रुपए दे देना। प्रीतम ने बाजार में अपनी सारी लकड़ियां बेच दी और घर पर थोड़ी सी सब्जियां खरीद कर ले गया। माँ, मैं इस थैले में थोड़ी सी सब्जियां खरीद कर लाया हूँ। आप जल्दी से जाओ और सब्जियां काट कर तैयार कर लो। माँ, नमन कहाँ पर है? आज मैंने सुबह से नमन को तो देखा ही नहीं है। नमन कोई काम करता है या नहीं? प्रीतम बेटा, नमन काम तो करता है, लेकिन वह थोड़ा सा आलसी हो गया है। अभी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है। अगले दिन प्रीतम जब जंगल लकड़ियां काटने जाता है तो उसे घर पहुंचने में देरी हो जाती है। उसे एक चुड़ैल मिलती है। वह प्रीतम से कहने लगती है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। कौन हो तुम? मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे मेरे घर जाने दो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी अगर तुम मेरे लिए कुछ खाने को दे दोगे। उसके बदले मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर दूंगी। अभी तो इतनी ज़्यादा रात हो गई है, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है। मैं तुम्हें घर से लाकर दे सकता हूँ। प्रीतम जल्दी से घर पर जाता है और जाकर मोमोज बनाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि प्रीतम को मोमोज के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता था। प्रीतम उतनी ही रात में चुड़ैल को मोमोज लेकर जाता है। चुड़ैल मोमोज खाकर बहुत तारीफ करती है और उसे एक मोमोज का बर्तन दे देती है, जो बर्तन जादुई होता है। अगली सुबह प्रीतम अपनी माँ को सारी बात बता देता है। माँ, जब मैं कल रात वापस घर लौट रहा था तो मुझे एक चुड़ैल मिल गई। उसने मुझे एक जादुई बर्तन दे दिया। उस दिन के बाद प्रीतम ने अपना एक मोमोज का ठेला लगाना शुरू किया, जहां वह लोगों को मोमोज खिलाता था और उनसे चैलेंज भी करवाया करता था। मैंने सुना है कि आप अपने मोमोज का चैलेंज करवाते हो और जो जीत जाता है उसको 500 रुपए इनाम भी देते हो। हाँ बेटा, तुमने सही सुना है। मैं मोमोज का चैलेंज भी करवाता हूँ और 500 रुपए इनाम भी देता हूँ। लेकिन अगर कोई हार जाता है तो उसको पेमेंट करनी होती है। उस दिन प्रीतम कई लोगों को मोमोज का चैलेंज करवाता है और सभी लोग मोमोज का चैलेंज हार जाते हैं। प्रीतम की अच्छी कमाई हो जाती है। लोग लाइन में चैलेंज करने आया करते